जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे खबरें निकल के आ रही, मुस्कुराहट आपके चेहरे की काफ़ी कुछ कह रही है। प्रदीप जी की कह रहे हैं फिर लेकर के आ गए, लेकिन क्या करें, खबरें इस तरह की हैं। तो दो चीज़ों पे खबरें हैं। एक तो अभी हमने खबर दिखाई मझगांव पे, उसको हम आगे फिर से दिखाएंगे। एचएल को लेकर के भी सर जो है खबर आई हुई है, और एचएल पे जो है इनको मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि नेवी की तरफ से 26 कॉम्बैट, ये देखिए आ गया, भारत में फाइटर जेट इंजन बनाने को लेकर के अमेरिकी कंपनी से जल्द बातचीत संभव, ये रिपोर्ट है। और दूसरा एक नेवी की तरफ से भी जो है कहा गया है उनको 26 विमान चाहिए, तो वो ऑर्डर जो है ना उसके लिए बिड करेगी एचएल। अमेरिकी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस से जल्द ही एग्रीमेंट हुआ था। एचएल को लेकर बहुत सारी अपडेट आ रही है, शेयर चल नहीं रहा है, लेकिन ये एकदम से मुझे लगता है कि चीज़ें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें यूएस कांग्रेस ने पिछले साल इस डील को मंजूरी दी थी, और अब ये डील जो है वो एचएल के हाथ आती हुई दिखाई दे सकती है भविष्य में। इसके अलावा भारत में LCA Mk2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। एचएल के साथ ही आज की शुरुआत करना चाहेंगे इस सेगमेंट की। सर, एचएल पे आपकी टिप्पणी, आधे % की मजबूती, 4500 के आसपास, 4497, 4300 आपने कहा था, 4300 तो नीचे गया था, आप क्या करें सर? मतलब अभी 4500 के आसपास खरीद सकते हैं प्रदीप जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम मैं इस काउंटर पे नहीं देखता हूँ, और जो भी न्यूज़ आ जाए मुझे लगता है कि एक बार प्राइस के साथ ना ऑलरेडी ये एडजस्टेड है। लेकिन जिस तरीके से बेस बन रहा है, ऑलरेडी हमने देखा कि 4200 के आसपास से एक बेस बिल्डिंग हुआ है, तो मेरा ख्याल से करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। क्योंकि बहुत टाइम हुआ है स्टॉक को लेके, हमने डिस्कशन किया था 5000 5200 के आसपास। अब मेरा वहाँ पे सेम व्यू था, आपको बाय करना चाहिए 4500 4400 के आसपास। तो देखिए, 4500 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि डिफेंस एक थीम है, बढ़िया थीम है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का व्यू भी आपको यहाँ पे अगर रखते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नुकसान खोने का ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मार्केट कैप भी देखेंगे, एचएल का 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है 36 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री अभी चल रहा है 67 68 के आसपास। फंडामेंटली देखा जाए मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू तो बहुत है, और टेक्निकल के आधार पे भी देखा जाए 4050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसका पहला टारगेट ही होना चाहिए 5500 के आसपास, और मीडियम टू थोड़ा लॉन्ग टाइम के अगर मैं टारगेट के लिए बात करूंगा, मेरे ख्याल से 7000 का भी टारगेट इसमें आना चाहिए। थीम है अच्छा, और इस अपकमिंग जो बजट है मुझे लगता है कि डिफेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा एलोकेशन आने वाला है, तो डेफिनेटली करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और एचएल और बीएल दोनों काउंटर ही है जो मुझे डिफेंस में सबसे अच्छा पसंद लगता है, तो बाय करने का जोन करेंट जोन से रहिए। करेंट जोन से करके जा सकते हो आप, 4050 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है अब बने रहिए। चलिए, तो करेंट जोन से खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई एचएल के अंदर जो है। एचएल के बाद आपने बीएल का भी कहा कि आपको पसंद है, तो जरा बीएल के लेवल बता देंगे क्या सर? बीएल में किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? सर, बीएल बहुत टाइम से नीचे नहीं आ रहा था, और इनफैक्ट हमने 420 425 में मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया कि स्टॉक झुकने का नाम नहीं कर रहा है, एक बार 400 के नीचे आ जाएगा तो मैं बाय करने में कंफर्टेबल रहूंगा। और लास्ट 4-5 दिन में भी हमने बताया कि स्टॉक जिस तरीके से अभी एक बेस बिल्डिंग हो रहा है, फिलहाल अभी भी जो है डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 365 360 तक पॉसिबल है। आप एक बार वेट करके जाइए 1-2 दिन। ऐसा नहीं कि करंट जोन से आप नहीं बाय कर सकते हो। इफ यू हैव प्लान, सपोज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, सपोज एग्जांपल, सो आप 50% 373 372 के आसपास करंट जोन से इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50% एक बार वेट कीजिए, क्योंकि स्टॉक नीचे आ रहा है एंड वी नीड टू रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शन। 362 360 के आसपास अगर आता है, उस केस में आप एक बार फिर से एक्यूमुलेशन करके जाइए। 325 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होना चाहिए 450, और सेकंड मुझे लगता है कि 500 के ऊपर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और बीएल का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है विपुल जी, क्योंकि जिस तरीके से बीएल ने लास्ट 6 से 8 महीने में रिटर्न दिया है, इनफैक्ट आप ही के चैनल में हम ऑलमोस्ट डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम पे प्राइस था 270 260 के आसपास। अब देखेंगे 2,72,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 5,500 करोड़ के ऊपर तो इनका प्रॉफिट है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे 29% के आसपास है, और इनका भी पी जो है ऑलमोस्ट 49 के आसपास है। इंडस्ट्री चल रहा है ऑलमोस्ट 67 68 के आसपास। तो कंपेयर करके देखेंगे अभी भी जो है बहुत ही अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है होल्ड करने की सलाह रहेगी, यहाँ पर ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई।
चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी पर नजर डालते हैं। और विभू जी कहाँ चले गए थे आप सर? आपको हमको लगा कि एकदम से आप गायब हो गए। चलिए सर, लेकिन बीडीएल, कनेक्शन आउट हो गया था सिस्टम में ओह से। ये बड़ी समस्या हो रही है। बीडीएल पे जरा एक व्यूज आपका जानना चाहेंगे सर। काफ़ी खबरें रहीं बीच में, अभी जो है आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में ठीक ठाक करेक्शन भी आ गया, 1524 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी अभी, क्या करना चाहिए? सर बीडीएल जैसे हमें पता है डिफेंस काउंटर का है, ये एक स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डिफेंस काउंटर में अभी हमारे पास इससे भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। लगभग 1523 रुपए के आसपास पे ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड करने लग रहा है। अभी हम मोमेंटम इसके अंदर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा अभी हमें वेट करना चाहिए टिल द टाइम। जैसे कि आपका जैसे कि प्रदीप जी बता रहे हैं, मैसगांव लोग काफी अच्छा स्टॉक है, मुझे भी काफी पसंद है वो स्टॉक। इस स्टॉक के अंदर अभी हमें थोड़ी सी गिरावट और देखनी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लगभग 1350 तक के लेवल हम इस स्टॉक के अंदर लेवल्स देख सकते हैं। आफ्टर दैट इसके अंदर हमें एक ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटी बना के बारे में सोच सकते हैं, बट इमिडिएटली लेवल पे इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने के बारे में ना ही सोचे तो बेटर रहेगा। चलिए ये काउंटर काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म शॉर्टर के लिए, ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा अभी अवॉइड कीजिए शॉर्टर टाइप के लिए। हाँ एच एल हो गया, बी एल हो गया, बी डी एल हो गया, और इसमें जरा मझगांव डॉक की खबर भी ले आइए। हालांकि वो उस सेगमेंट का भी हिस्सा रहेगा और इस सेगमेंट में भी बात कर लेते हैं। मझगांव डॉक पे अभी आप बातचीत कर ही रहे थे, 1.5-2% की तेजी। खबर यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दीजिए। जर्मन कंपनी के सहयोग से 6 एडवांस सबमरीन बनाने की कंपनी की योजना है। करीब करीब 1.25% के आसपास की मजबूती 2% की देखने को मिल रही। 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 75 इंडिया को सरकार की मंजूरी दी गई है। तो ये जो है 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। सर मझगांव डॉक पे बड़ा ऑर्डर है और ये हो सकता है आगे कुछ दिन तक प्ले करता रहे। अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर मझगांव डॉक को लेकर के? सर सर मैं आपको मजगांव डॉक बताऊं मुझे कि काफी पसंद आती है। ये कंपनी जिस तरीके से इस कंपनी ने पिछले 1.5-2 साल के अंदर परफॉर्म किया है, तो आई कैन से कि ये बहुत अच्छा इसने वर्कआउट किया है। लेकिन अभी भी यहाँ से इस कंपनी के अंदर हमें और भी न्यू लेवल्स आने वाले समय में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर आप इस काउंटर में एंट्री बनाना चाहते हैं, बनाने के बारे में सोच रहे हैं एक लंबे अवधि की नजर के हिसाब से, तो डेफिनेटली इस काउंटर काफी अच्छा है। और जिस तरीके से इंडिया की डिफेंस की नीड्स हैं और जिस तरीके से ये कंपनी सबमरीन्स के अंदर इंडिया को सर्व कर रही है, तो मुझे लगता है कि 2700 रुपए के भाव से हमें लगभग लगभग कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्टॉक डबल भी होता हुआ दिखाई दे। लेकिन नजरिया आप लंबा लेके चलिए, 2 से 3 साल की नजरिए के साथ अगर चलते हैं तो हमें ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। जी चलिए, तो ये सर मैं चाहूँगा प्रदीप सर आपकी भी टिप्पणी एक बार इस पर आ जाए, क्योंकि सवाल मेरा आपसे ही था। क्या टिप्पणी रहेगी सर मझगांव डॉक को लेकर के? ओके, देखिए मुझे लगता है कि सर जिनके पास पोजीशन है बने रहने का ही सलाह होगा। एक वीकली चार्ट फिर में काप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हुआ है और एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ऑलमोस्ट 2600 के आसपास। एक बहुत ही अच्छा बेस बिल्ड हुआ है, अभी 2744 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 3000 के ऊपर ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ चुका है स्टॉक, और डिफेंस का नीड इंडिया में बहुत है। और स्टॉक में अभी भी जिस तरीके से ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है कि बेस कंप्लीट हो चुका है शॉर्ट टाइम के लिए। जितना नीचे जाना था ऑलमोस्ट हमने देखा कि 2500 के आसपास एक बेस बना के ऊपर आ रहा है। तो होल्ड कीजिए, नेक्स्ट 1-2 महीने में ही आपको दिखाई देगा कि 3000 के ऊपर वेट कीजिए। करंट जोन से आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका व्यू 2-5 दिन होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट 4 से 5 महीने का व्यू होना चाहिए। एक काप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हुआ है तो एक बेस यहाँ पे बन रहा है। सो करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। व्यू होना चाहिए मिनिमम 2 to 3 मंथ्स। 3000 के ऊपर बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, और 3000 के ऊपर अगर आता है उस केस में हम एक बार रिव्यू करेंगे। उस टाइम में मुझे लगता है कि 3000 के ऊपर सस्टेन करने पे 3400 3500 तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है। ठीक, तो ये हो गया मझगांव डॉक को। कोचिन शिपयार्ड, विभू सर जरा देखिए, जरा कोचिन शिपयार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी सुस्त चाल बीच में दिखाई दी थी। अभी जो शिपिंग डिफेंस है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ पे इंफ्रा का स्टेटस मिल सकता है, और भी चीज़ें आ रही हैं। अभी कोचिन शिपयार्ड पे क्या व्यू है सर आपका? सर 1710 रुपए के आसपास पे इस कंपनी का लगभग भाव चल रहा है। और मुझे या जो डिफेंस की कंपनी है, मजगांव डॉक हो गया, आपका कोची शिपयार्ड हो गया,
HAL हो गया, ये सारी कंपनियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। क्योंकि भले ही ये स्टॉक अभी कुछ समय से नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ गिर रहे हो, लेकिन मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनियों का भविष्य जो है काफी सुनहरा है, और मार्केट उन्हीं कंपनियों को वैल्यू करती है जिनका भविष्य काफी पॉजिटिव नजर आए। तो यहाँ पे भी अगर मैं कोची शिपयार्ड के बारे में भी बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए सिर्फ एक नीचे की तरफ अभी चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमें इस स्टॉक के अंदर वापस से तेजी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रख के चलते हैं, तो 1710 रुपए से हमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपना ऑल टाइम हाई जो कि 2950 से ऊपर है वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। लेकिन आपको स्टॉक के अंदर थोड़ा सा अवधि अपनी लंबी रख के चलिए, लगभग लगभग कम से कम 12 महीने की अवधि इसमें मान के चलिए। और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट इन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर के पीछे अगर गवर्नमेंट इतना अग्रेसिवली काम कर रही है, तो इन सारी कंपनियों को बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये बात है। यहाँ पर आप लोग ध्यान यहाँ पर बना करके चलिए। इन पे अलावा जो है अगली कंपनी पे लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी जो है वो GRSC पे सर का हाई बीटा काउंटर प्रदीप सर रहा है, और बीच बीच में काफ़ी ऊपर नीचे के लेवल देखने को मिल रहे थे। 2-4 दिन हम लोगों ने डिफेंस पे बात नहीं की, बहुत लोगों की टिप्पणियाँ हो रही थी कि अब क्या बात मतलब इस पे अब क्या करना चाहिए। 2500, 2600, 2550 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। इन लेवल के आसपास क्या सलाह रहेगी सर, किस तरीके से प्ले करना चाहिए आज GRSC को? सर 2420 के आसपास एक सपोर्ट है। सपोर्ट लेने के बाद लास्ट एक महीना हुआ है एक ही जगह पे ट्रेड हो रहा है, बेस बिल्डिंग हो रहा है। लास्ट 4 हफ्ते से बेस बिल्डिंग हो रहा है, और उसके 3 से 4 हफ्ते में हमने देखा सीधा सीधा स्टॉक 3500 से लेके आ गया 2400 के 2500 के आसपास। तो 1000 पॉइंट का डाउनफॉल आया था लास्ट 1-2 1.5 महीना पहले। हमने देखा 2-3 हफ्ते में ही उतना जो है डाउनफॉल आ गया था, और लास्ट एक महीने में मुझे लगता है कि एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। सो ये जो बेस बन रहा है होल्ड करना चाहिए। 2420 के आसपास एक सपोर्ट है, जिनके पास है बने रहिए। करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन उनके लिए है जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। आप चाहो, जिनके बहुत सारे लोग हैं उनका पोजीशन 3000 के ऊपर है, एक बार एवरेज करके भी जा सकते हो। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल भी वैल्यू आसपास ही हो रहा है। और मैंने आपको सर आई थिंक 2 हफ्ता पहले ही बता दिया, शॉर्ट टाइम फ्रेम में जितना नीचे आना था डिफेंस, मुझे लगता है कि 70-80% तो करेक्शंस कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है कि और 15 से 20% करेक्शन बाकी है। मतलब 15 से 20% मतलब परसेंटेज वाइज नहीं, मतलब एटलीस्ट 100% गिरना था तो 80% गिर के अभी बेस बन रहा है। सो मेरे ख्याल से तो पोजीशन अभी बिल्ड करना ही चाहिए। और GRSC गार्डन और अदर्स जो भी प्राइवेट काउंटर्स है, और जितने भी कोचिंग शिपयार्ड, अदर्स जो भी स्टॉक्स को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सर डिफेंस में सिमिलर चार्ट ही है, बेस बन रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अभी तो एग्जिट करने का कुछ भी मतलब नहीं है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। जी चले, GRSC हो गया, और हम लोगों ने अभी अपोलो माइक्रो को लेकर के बातचीत की थी। तो ये प्राइवेट में सर विभू जी जरा आप देखिए अपोलो माइक्रो, हालांकि ये भी सेगमेंट, ये भी पिछले सेगमेंट का भी हिस्सा रहेगा ये शेयर। कैसे देख रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी अपोलो माइक्रो को लेकर के? सर अपोलो माइक्रो सिस्टम, हम बहुत लंबे समय से इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। काफी अच्छी ये कंपनी मुझे नजर आती है। कंपनी लगातार ऑल टाइम हाइस पे है, ऑल टाइम हाइस बनाई जा रही है। डिफेंस सेक्टर की ही कंपनी है, और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम कर रही है। कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, बिजनेस के बारे में बात करूं, तो मैंने इसकी जो बुक्स रीड की थी, तो मैनेजमेंट ने क्लियर कट इंडिकेशन दे रखे हैं कि लगभग 30 से 35% की ग्रोथ ये अपने ईयर ऑन ईयर बिजनेस में ग्रोथ लेके आएंगे। तो ये चीज मुझे इस कंपनी की काफी पॉजिटिव नजर आई। और जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर अभी वर्कआउट कर रहा है, तो उस मोमेंटम का फायदा इस कंपनी को अभी और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन में इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो शॉर्टर ड्यूरेशन में जैसे कि अभी करंटली ये स्टॉक 237 रुपए के आसपास चला है, तो 1-2 दिन की गिरावट के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि फिर से स्टॉक के अंदर एक फिर से नई तेजी देखने को मिले। बाकी लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से भी मुझे ये कंपनी बहुत पसंद आती है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी हमें आने वाले समय में यहाँ से 500 के लेवल्स भी दिखाते हैं, लेकिन नजरिया आप अपना बांध के चलिए 3 से 5 साल तक का।
इस ड्यूरेशन में आपको ये कंपनी लगभग लगभग डबल यहाँ से होते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकती है। चलिए ठीक। ये टिप्पणी आप प्रदीप सर, कोई कॉल आई है क्या? सर एक काउंटर है, कंपनी का नाम है सफारी इंडिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। इसका थोड़ा 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन का लिए टारगेट रहेगा 2285। 2285 का टारगेट है। अभी 2215 2210 के आसपास थोड़ा वॉलेटाइल है, अभी ऊपर भी आ चुका है आज, लेकिन जिस तरीके से बेस बिल्डिंग हो रहा है मुझे लगता है कि 2285 इज कमिंग सून। करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। 2175 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए, तो सफारी इंडिया सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 10.25% ऊपर अब 2221 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर ये टू 2158 फाइव के का टारगेट, 2285 का टारगेट, 2170 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके करंट जोन से बाय करके जा सकते 2285 का टारगेट, 2170 का यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी गई है। अभी ट्रिपल टू वन का भाव देखने को मिल रहा है। 2.25% की तेजी सफारी के अंदर देखने को मिल रही है। ये भाव हटा दीजिए गुरुदेव, ये क्योंकि ये भाव कंफ्यूज कर रहा है। 222 का भाव, आप 228 का भाव देखने को मिल रहा है। करीब करीब 11.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 11.5% के आसपास की मजबूती सफारी के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है एक और काउंटर पे ज़रा नज़र डालते हैं यहाँ पर, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि सर आज काफ़ी ज़्यादा एक सवाल जो है वो कावेरी डिफेंस को लेकर के आए हैं। हालांकि आज इस पर डिस्कशन करना नहीं था, लेकिन लोगों के सवाल देख करके मैंने कहा कि लाओ इस पर भी बात कर लेते हैं। विभू सर आप देखिए जरा, 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है इस पर। अब मुझे लगता है शायद इसीलिए लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो एक बार अगर आप इस पर राय दे सकें, कुछ गुंजाइश है क्या? चला भी एक तरफा था, एक महीने में करीब 22% की रैली, और अब 5% का लोअर सर्किट। ये सर्किट वाले शेयरों से क्या दूर रहना चाहिए विभू जी? हाँ सर, कावेरी डिफेंस, हाँ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये कंपनी लगातार सिर्फ सर्किट सर्किट ही लगाती है। चाहे ऊपर के सर्किट लगाए चाहे नीचे के सर्किट लगाए, इसमें कुछ प्रॉपर कैंडल्स तो वो हमें दिखाई दे नहीं रही है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि डिफेंस में हमारे पास और भी ज्यादा अच्छे काउंटर्स हैं। काफी डिफेंसिव कंपनियां ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनकी तरफ देखा जा सकता है। इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे इस कंपनी पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जी। इसके अंदर प्ले करने के लिए, क्योंकि सर्किट वाली जो कंपनियां होती हैं तो वो एकदम से ही उनमें आपको एंट्री और एग्जिट ना उनका मौका नहीं मिल पाता है। अगर आपके फेवर में ट्रेड जा रहा हो देन यू कैन टेक एग्जिट, बट उस टाइम पे मन नहीं करता क्योंकि उस टाइम पे सर्किट लगा हुआ होता है। तो ये चीज एक मैटर करती है। अब इसी तरीके से कावेरी डिफेंस के बारे में बात करूं तो लगभग अभी आपका 71 रुपए तक ये स्टॉक गया ऊपर तेजी में, ऑल टाइम हाई भी बनाया। बट अब आपको एग्जिट का मौका ही नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें बन गया लग गया है लोअर सर्किट। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी इसमें लोअर सर्किट लग सकते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपको एग्जिट का मौका मिलता है तो बिल्कुल एग्जिट कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस के हमने बहुत बढ़िया बढ़िया काउंटर डिस्कस किए हैं, तो उनके बारे में जरूर से आप सोच सकते हैं, उन्हीं के बारे में सोचिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अब जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं फटाफट। और प्रदीप सर जरा देखिए जरा, प्राइवेट प्लेयर में जो है अभी अगर हमको नज़र डालनी हो तो आपका पसंदीदा स्टॉक्स कौन सा होगा सर? क्या अभी जो है नज़र बना करके चली जा सकते हैं? जैसे मिधानी रचित जी को काफ़ी पसंद है, यहाँ पर क्या आपकी भी नज़रें हैं क्या? मिश्र धातु देखिए निगम। मिश्र धातु निगम सर अभी 392 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें सर एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। अभी तो इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटली इसमें वैल्यू है। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको एक बार बहुत जल्दी 435 440 तक दिख सकता है। लेकिन इमीडिएट लेवल पे सर जिनके पास है मुझे लगता है कि आप बने रहिए कि, लेकिन करंट जोन से अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए। 380 375 मुझे लगता है कि एक डीप में आपको बाय करना चाहिए। तो बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रहेगा 435 440 के टारगेट के लिए। पसंद है मुझे, लेकिन 393 मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूशन है। 385 380 कभी भी आता है, उस केस में बाय करने का सलाह रहेगा। ठीक। जेन टेक्नोलॉजी सर जरा देखिए विभू जी, आप 1500 पे ट्रेड करता हुआ, और अभी पिछले एक महीने में 16% करेक्ट भी हुआ है। तो क्या इतना करेक्शन काफ़ी है या और बड़े करेक्शन की उम्मीद करें तब एंट्री लें? हाँ सर, जेन टेक्नोलॉजी मेरे को ये जो कंपनी है, कंपनी की मैनेजमेंट है, ये काफी पसंद आती है। कंपनी अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने ये कंपनी को दिसंबर के बाद अच्छी खासी इस कंपनी के अंदर गिरावट देखी, उसके बाद से वापस से स्टॉक संभलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं
तो मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है कि हाँ, इस स्टॉक के अंदर आप एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं 1500 के लेवल पे। कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, बट हाँ, कहीं ना कहीं जो एक इशू था वैल्यूएशन का, वो इशू भी मैं काफी हद तक कहूंगा कि जिस तरह से दिसंबर के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आई थी, वो चीज संभल गई है अब इस कंपनी के अंदर। और आने वाले समय में ये स्टॉक हमें पॉजिटिव होता हुआ ही नजर आएगा और ऊपर की तरफ ही चलता हुआ चलने की उम्मीद कर सकते हैं इस काउंटर के अंदर। तो कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, तो कंपनी के साथ आप कंटिन्यू बिल्कुल कीजिए।